वास्तविक प्यार की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर सच्चा प्यार ना हो तो अपने प्यार को उसके दिल के अंदर नहीं झांक सकते, भले ही सामने वाला का दिल आपके पास क्यों ना हो। जब प्यार झूठा हो तो उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं है कि अभी सच्चा प्यार बाकी नहीं है, अभी भी सच्ची मोहब्बत है, बस पहचानने की जरूरत है। जिसे भी सच्ची मोहब्बत मिलती है उसकी ज़िंदगी गुलाब के फूलों की तरह महक जाती है और ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। इस महक में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे इसमें आपके भावनाओं की गहराई, सहयोग, विश्वासघात ना करना, संघर्ष की क्षमता, खुशी की संतुष्टि, संयम और निष्ठा, शांति और समझौता शामिल होते हैं। आइए आपको प्यार की 5 ऐसी निशानी बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी खराब होने से बचा सकती है। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी अपेक्षा के किसी को दिल से अपना मानने लगता है, उसे चाहने लगता है, उसका हर सुख दुख में उसका साथ देता है, उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हो जाता है, उसे हमेशा खुश देखना चाहता है और जीवन के खराब से खराब परिस्थिति में भी उसका साथ देता है, उसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार आपके साथी को आपकी भावनाओं का महत्व होता है। वह आपकी सुनता है, समझता है, सम्मान करता है। वह आपकी खुशियों को समझता है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उन्हें एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय देना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान सके। प्यार ईश्वर का वरदान है, इसमें उसकी झलक नजर आती है। जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये पता होना आवश्यक है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ समझौता करना होता है, कहीं ना कहीं बलिदान करना होता है। जहाँ झूठा प्यार होता है वहाँ एक ही चीज़ होती है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमसे कोई चीज़ करवाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमसे बात करता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमको बुलाता है, तो ये चीज़ झूठे प्यार में ही आ जाती है। फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी, और वह फ़ायदा सिर्फ अपने लिए ही करता है और हर एक चीज़ इसलिए करवाता है या करता है क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होता है, उससे खुशी मिलती है। तो ये चीज़ गलत है। जैसे वह इंसान तुमसे तभी बात करता है जब वह फ्री रहता है, जब वह बोर होता है तभी आपसे बात करता है, और जब फ्री नहीं होता है तो आपसे बात नहीं करता है। वह तभी कॉल करता है जब उसको आपसे गलत तरीके से बात करनी होती है। जाहिर सी बात है कि ये झूठा प्यार है, लेकिन तुम इसलिए खुश हो जाते हो कि देखो उसने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, और ये सोचना कि वह आपसे प्यार करता है आपकी बेवकूफ़ी है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, और जहाँ रिस्पेक्ट होता है वहीं प्यार होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वह प्यार नहीं है, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर दो। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। जहाँ पर सच्चाई रहेगी वहीं पर सच्चा प्यार भी होगा, जहाँ पर झूठ होगा वहाँ पर झूठा प्यार होगा। जहाँ पर सच्चा प्यार होगा वहाँ पर ज़्यादातर हम एक दूसरे से सच बोलते हैं, लेकिन आज के समय में तुम किसी भी इंसान से ये उम्मीद मत रखना कि वह पूरी तरह से सच बोल रहा है। कोई इंसान सच्चा नहीं है, झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि वह कितना बड़ा और कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से दूर रहना जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। अगर सामने वाला इंसान आपसे छोटी सी बात पर झूठ बोल देता है तो उससे एकदम दूर रहना और उसका साथ तुरंत छोड़ दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वक्त सच बोलो, और आप बोल भी नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। जो इंसान छोटी छोटी बात पर झूठ बोल रहा हो, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। सच्चा प्यार आपकी खुद से भी ज़्यादा परवाह करता है और आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इज्जत देता है। सच्चा प्यार करने वाले गलती होने पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं देते। प्यार इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एहसास है, और जब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो मन ही मन उसे चाहने लगता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी और उसके गम में अपना गम मानने लगता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप जैसे हो वैसे ही वो आपको स्वीकार करेगा। वो आपकी तुलना किसी और के साथ करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आप में जो कमियां हैं या जो गलतियां आपसे हो रही है उसके बारे में वो आपसे खुलकर बात करेंगे और आपको सुधरने का मौका देंगे, ना कि आपकी कमियों और गलतियों की वजह से आपको छोड़ देंगे। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपके पीठ पीछे किसी के साथ आपकी बुराई नहीं करेंगे। आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा आपकी और आपके भावनाओं की कदर करेगा, आपकी हमेशा इज्जत करेगा, आपको सम्मान देगा।
वो कभी आपको दुख नहीं पहुंचाएगा और आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। एक बार एक बहुत ही बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी ये आदत थी कि जहाँ पर वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ा रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत ही तमीज से आप कह के बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तराक पर उतरा है। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलते ही हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पे बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते। वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह हुआ, आश्रम गया और वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। तब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है, और तुमने जो कुछ भी कहा वह तुम खुद हो, ना कि वह है। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो, तभी इस दुनिया को तुम सही तरीके से देख पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।